हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जो बाइडन आज भारत आने वाले हैं। शाम को करीबन 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे बाइडन। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी हिस्सा लेने वाले हैं। कल से G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत का दौरा है। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद बाइडन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। इसके बाद 9 से 10 सितंबर को बाइडन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाइडन को दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में ठहराया जाएगा। बाइडन की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है। तो वहीं बाइडन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडोज की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं जानकारी के मुताबिक बाइडन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। इसी कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए जाएंगे। तो ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज और आज बाइडन भारत में मौजूद होंगे। शाम को 5 बजे तक का इंतजार, यानी कि कुछ ही घंटों का इंतजार, और बाइडन दिल्ली में मौजूद होने वाले हैं। दिल्ली पहुंचते ही बाइडन की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसी के साथ इस मुलाकात में क्या कुछ खास रह सकता है, बाइडन के दौरे में क्या कुछ खास है, वो भी आपको समझाते हैं। G20 सम्मेलन की शिरकत करेंगे जो बाइडन। 8 सितंबर को पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन में बाइडन हिस्सा लेने वाले हैं। G20 के सदस्य साझेदारों के साथ क्लीन एनर्जी पर बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के मसले पर चर्चा होगी। वर्ल्ड बैंक और बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे हॉट टॉपिक है, रूस यूक्रेन जंग के सामाजिक और आर्थिक हालातों पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। बाइडन दिल्ली पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो तमाम विषयों पर जिसमें भारत और अमेरिका की मिलीजुली भागीदारी है उस पर भी बातचीत होने वाली है। परमाणु समझौता, ड्रोन डील्स, इस तरीके की भी बातें हो सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वो शनिवार और रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं अन्य G20 भागीदारी की अगर बात करें, भागीदारों की, जो बाइडन भारत आने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि डिवाइड डी भारत दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1959 में भारत का रुख किया था। डी जब भारत आए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा रिचर्ड निक्सन भारत आने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने 1969 में भारत का रुख किया था। महज 23 घंटे के लिए भारत में रुके थे निक्सन। इसके अलावा जिमी कार्टर भारत आने वाले अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे। जिमी कार्टर 1978 में भारत की यात्रा पर आए थे। इसके अलावा आपको बताएं चौथे नंबर पर किसका नाम आता है, बिल क्लिंटन का नाम आता है। 2000 में भारत का रुख उन्होंने किया था। भारत आने वाले चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। ऊर्जा और पर्यावरण पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर उन्होंने दस्तखत किए थे। इसके अलावा 5वें नंबर पर किसका नाम आता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2006 में भारत का दौरा किया था। देखिए अभी हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं जिमी कार्टर के बारे में दे रहे हैं। जिमी कार्टर ने 1978 में भारत का रुख किया था। भारत वो पहुंचे हुए थे। भारत आने वाले
जिमी कार्टर, फिर उसके बाद बिल क्लिंटन। 2000 में भारत आए थे बिल क्लिंटन। इस समय आप बिल क्लिंटन की जानकारी देख पा रहे हैं। बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो उन्होंने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत आने वाले चौथे राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। इसके अलावा पांचवें राष्ट्रपति के बारे में भी आपको बताए थे। इस दौरान जब बिल क्लिंटन आए इंडिया तो उन्होंने ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। वो एक जॉइंट स्टेटमेंट था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम लेना भी जरूरी है। 5वें नंबर पर इनका नाम आता है। 2006 में भारत का रुख जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था और भारत आने वाले वो 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख पा रहे हैं। यूएस इंडो सैन्य परमाणु समझौते पर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए तो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उनका भी दौरा बेहद खास था। बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं हुई है। 2010 से 2015 में वो भारत आए। 2 बार भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित भी किया था। मुंबई में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में शामिल हुए थे। बराक ओबामा को इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। और ओबामा का गांधी जी से जो प्यार है वो भी किसी से छिपा नहीं है। ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 बार भारत का रुख किया है। बराक ओबामा के बाद नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत पहुंचे थे और जब वो आए तो अहमदाबाद गए, आगरा गए और नई दिल्ली भी पहुंचे थे। हालांकि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अपने देश के अंदर, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के तो भारत का रुख उन्होंने किया था। वो गांधी जी के स्थान पर भी गए थे, गुजरात गए थे, अहमदाबाद गए थे। इसके अलावा भी उन्होंने आगरा का रुख किया था। यानी कि ये कहा जाए कि अमेरिका का जो भारत प्रेम है वो कोई नया नहीं है। हमेशा से ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, उनका प्रेम, उनका लगाव भारत की संस्कृति के प्रति देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में G20 को लेकर के हाई अलर्ट जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली में G20 को लेकर के हाई अलर्ट। 35 किलोमीटर के दायरे में 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब 2 दिनों तक दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्क के नेता एक छत के नीचे होंगे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के इंच इलाके में एक साथ 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। G20 जैसी हाई लेवल मीटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों से लेकर पैरा मिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडोज तक तैनात किए गए हैं। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन मुस्तैद की गई हैं। हर हरकतों पर नजर रखने के लिए 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, चेहरा पढ़ने वाले यानी कि फेस डिडक्शन कैमरे, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे जैसे उच्च टेक्निक्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान G20 में सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए AI टेक्निक का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 35 किलोमीटर के इंच दायरे में पुख्ता नजर, पैनी नजर। और न सिर्फ भारत के सुरक्षा बलों की नजर बल्कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत तमाम सशक्त मुल्क
उनकी सुरक्षा एजेंसियां भारत में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार नजर रख रही हैं। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से एन पहले पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो वहीं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा, दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजामात है। लॉ एंड ऑर्डर का पर्याप्त मजबूत रणनीतिक और स्मार्ट इंतजामात है। सभी चीजों का आकलन करके इंतजाम किए गए हैं। तो भारत देगा वसुधैव कुटुंबकम का पैगाम और उस पैगाम के लिए दिल्ली है तैयार। दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है और लॉ एंड ऑर्डर का भी पैन दिल्ली हर थाना क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट इंतज़ाम लगा हुआ है। और चूँकि G20 का इंटरनेशनल भी रैमिफिकेशन है और नेशनल भी, तो इस सब का आकलन करके चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट, धरना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, उन सब जगह पर इंतज़ाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है स्ट्रेटेजिक, अगर मान लें कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुंचकर उसे कंटेन करेंगे। देश में इस समय दो विषय बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, एक G20, दूसरा सनातन विवाद। जी हां, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सनातन विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सनातन को कोई मिटा नहीं पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, सनातन को मिटाने वाले मिट गए, बाबर और औरंगजेब सनातन को मिटा नहीं सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, सनातन को कोई नहीं मिटा पाएगा, सनातन को मिटाने वाले मिट गए। इनडायरेक्टली सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कुछ इस तरीके से समझिए। उन्होंने कहा, सनातन पर उंगली उठाओगे तो राख और खाक हो जाओगे। सनातन पर उंगली का मतलब संकट है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है। अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता, जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, जिन लोगों ने सनातन धर्म के बारे में, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ऐसी टिप्पणी की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश और भारतीयों को इस तरह के बयानों से घृणा आती है और उन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 राज्यों में हुए उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। मतगणना 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं। घोसी बागेश्वर सीट पर वोटिंग हुई थी। त्रिपुरा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बीजेपी और INDIA कई सीटों पर सीधे भिड़ी हुई है, यानी कि NDA और INDIA इस उपचुनाव को अगर लिटमस टेस्ट कहा जाए इन दोनों ही गठबंधनों का, तो गलत नहीं होगा। थोड़ी देर में मतगणना का आगाज और इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जिन लाखों लाख लोगों ने अपनी उंगली पर स्याही लगाकर इतिहास लिखा है, वो सभी के सामने आ जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत इंडिया विवाद पर तेज प्रताप का बयान सामने आया है। बीजेपी के लोग पूरी तरीके से डर गए हैं। उनके भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता। देश का नाम पहले से ही भारत और इंडिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत इंडिया विवाद पर तेज प्रताप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग पूरी तरीके से डरे हुए हैं। भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता। देश का नाम पहले से ही भारत और इंडिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यानी कि दिग्गी का बड़ा बयान सामने आया है। धर्म पर टिप्पणी करना गलत है, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। धर्म पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। सनातन धर्म अनादिकाल से चला हुआ है। इससे पहले भी सनातन धर्म में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। आर्य समाज क्या था? ये उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ एक आवाज थी। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा है दिग्गी ने, सुनिए। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं तमिल भाषी नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार मेरे साथ देखिए इंडिया इन 10 मिनट्स।